अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। रात के बज चुके 9। रात 9 बजे आप देखते हैं दिन भर देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पे हमारी नज़र रहती है। और दिन भर में आज सबसे पहले हम आपको बताएं कि लज्जत मसालों के ताउन से दिन भर आप तक पहुंचाया जा रहा है और दिन भर में जो बड़ी खबरें उस पर नज़र है। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर के हालात, जिन पे दिल्ली में भी आज बहस हुई है। जम्मू कश्मीर के हालात जम्मू के इलाके से शुरू हुए थे। इस साल या यूँ कहीं इस महीने ज़्यादा खबरें मामलात की हालात की जम्मू से ही दिखाई दी, सुनाई दी। और अक्सर जम्मू से हेडलाइन में कहीं डर, कहीं खौफ, कहीं अफवाह, कहीं उसके बीच में तलाशी। लेकिन इस सारे के बीच में, अफवाहों के बीच में, इन खबरों के बीच में गोलियां भी चलने के वाक़ात पेश आए और इनमें फ़ौज का नुकसान भी हुआ। 2 दिन पहले डोडा के देसा के गाँव में फ़ौज का नुकसान हुआ था। लेकिन आज कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के केरन सेक्टर की बारी थी और केरन सेक्टर में आज फौज ने दावा किया कि उन्होंने 2 मिलिटेंट्स को हलाक किया है और दोनों मिलिटेंट लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में मारे गए थे। फौज ने दावा किया कि केरन सेक्टर जो कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में है, टंगडार और केरन, टंगडार के दाईं तरफ का इलाका, और इस इलाके में उन्हें इनपुट थी कि दरअंदाजी की कोशिश होगी। और इसी दरअंदाजी की कोशिश के पस मंज़र में फौज का कहना है कि उन्होंने ये दरअंदाजी मुखालिफ ऑपरेशन पहले से लगा रखा था, नाके लगा रखे थे। और आज जब दरअंदाजी की कोशिश हुई तो ये ट्रैप पे मिलिटेंट आए और इस ट्रैप में 2 मिलिटेंट मारे गए। इस मिलिटेंट वाक़े के बाद, इस ऑपरेशन के बाद पूरे इलाके में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जा चुकी है। टंगडार के निचले इलाकों से लेकर केरन और आसपास के इलाकों में फौज की अच्छी खासी, चूँकि ऑलरेडी ये हाईली मिलिटराइज्ड जोन है तो इसके साथ और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की जा चुकी है, नाके लगाए जा चुके हैं और फौज के साथ साथ जो बाकी गैजेट्स नए ज़माने की उन पे नज़र रखी जा रही है। आपको नाज़रीन बताते चलें, पिछले 1 हफ्ते से जम्मू कश्मीर में कुछ मामला जो हैं जिनमें अमरीकी हथियारों के मिलने के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज़ की नींदें भी आराम है और सिक्योरिटी एजेंसीज़ ये समझने की कोशिश करें कि कश्मीर में जो ख़ासतौर पे जम्मू में जो मिलिटेंट अटैक हुआ था उसमें जो अमेरिका की M11 जो हथियार है, जो बंदूक है, उसका मिलना कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान के साथ तार मिलते हैं। और जम्मू कश्मीर में कुछ इंतज़ामिया या पुलिस के आला अहदेदार ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि हथियार जो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से स्मगल करता होगा, उस अफ़गानिस्तान से जहां अमेरिका 20 साल तो लड़ता रहा, उसके बाद हथियार छोड़ के भाग गया, तो वो हथियार जो है वहां से अब वो स्मगल होकर पाकिस्तानी फ़ौज ला रही होगी और उसके बाद वो मिलिटेंटों को दे रही होगी। लेकिन इस सब के बीच में ये कश्मीर के कुपवाड़ा के सेक्टर में, लेकिन खित्ते जम्मू का डोडा इलाका आज लगातार तीसरे दिन भी गर्म रहा। और तीसरे दिन भी डोडा के उसी गाँव में जहाँ 2 दिन पहले एनकाउंटर हुआ था, 2 दिन पहले जहां पे सूरख्याल कशीदा हुई थी जिसमें फौज के 4 जवान मारे गए थे, उसी गांव में आज एक बार फिर रात को गोलियां चलने की खबरें आई हैं। और ये गोलियां जो हैं, बताया जाता है कि सरकारी स्कूल में कायम फौज के एक आर्जी सिक्योरिटी कैंप पर फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग हुई। ताहम इस 2 तरफा गोलीबारी में फौज के 2 जवान जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। कुछ खबरें हैं कि लगभग 1 घंटे से ज़्यादा ये गोलियों का तबादला होता रहा और इसमें ये 2 फौजी जख्मी हुए। फौज ने इस खबर के बाद, इस मामले के बाद पूरे इलाके को फिर मुआवजे में लिया और पहले से बड़ा जो ऑपरेशन लगाया गया था उसको और पैमाने पर और वसी पैमाने पर बढ़ाया गया है। ये लोराई स्कूल जार्डन डोडा का इलाका है जहाँ पे ये इनकाउंटर, ये गोलियाँ चली हैं। कास्तीगढ़ का ये इलाका माना जाता है। और इस सारे के बीच में इंतज़ामिया ने, फ़ौज ने, दूसरे अहदेदारों ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर रखी है। माना जा रहा है कि मिलिटेंट का वही ग्रुप है जो 3 दिन पहले था और उसी के ट्रैक में कल रात को भी जो VDC के मेंबरान हैं उनके साथ इनका आमना सामना हुआ था। कल रात 2 बार गोलियां चली इस इलाके में और आज जो है गुजरी रात के बाद आज की रात जो है, इस रात भी इनकाउंटर हुआ है, इस बार भी अटैक हुआ है जिसमें 2 मिलिटेंट, जो माफ़ कीजिएगा 2 फौजी जख्मी हुए हैं। मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। कश्मीर की सूरत-ए-हाल, और इस सूरत-ए-हाल में दिल्ली भी ख़ास प्रोग्राम बना रही है। दिल्ली भी ख़ास कश्मीर पे नज़र रखी हुई है और दिल्ली में आज वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ आला सतही मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा ने भी शिरकत की। माना जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा मौजूद रहे, जबकि कौमी सलामती की मशीर भी इस मीटिंग में मौजूद रहे और जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल पे तबादला ख्याल किया गया। मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के साथ साथ
अंदरूनी और बैरूनी मामला पर इस मीटिंग के दौरान तबादला ख्याल किया गया। माना जा रहा है कि कुछ जराए बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इस हवाले से एक आला सतही वफद भी आ रहा है और यह आला सतही वफद जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन से लेकर दूसरे मामला पर नजर रखेगा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की आज एक पहल हुई है और परिहासपुरा में आज कश्मीर इंजीनियरिंग कॉलेज का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो है जम्मू कश्मीर की एक सरकर्दा जो पुलिस शख्सियत है साहब का आईजी राजा एजाज अली ने शुरू किया है और आज यहाँ इनाग्रेशन के मौके पर जहाँ राजा एजाज अली ने जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग से लेकर तालीम के शोबे को आगे बढ़ाने की अहद करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर से में तालीम को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे, कोशिशें उनकी जारी रहेंगी। वहीं राजा एजाज अली की तारीफ़ें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी की और उनकी कोशिशों को सराहते हुए उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम सबको आगे आना चाहिए। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तारीफ भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की और जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तारीफ करते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि ज़िंदगी अब इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है और इस इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री के साथ जुड़ने के लिए नए ज़माने की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और वह हमें इंजीनियरिंग कॉलेजों से ही मैसर हो सकती है। यहाँ उन्होंने इस इंजीनियरिंग कॉलेज से हासिल फारिग होने वाले तलबा के हवाले से बताया कि उन्हें उम्मीद है कि कल जब यहाँ से बच्चे फारिग होंगे, इंजीनियरिंग मुकम्मल करके फारिग होंगे तो पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। मनोज सिन्हा ने इंजीनियरिंग सेक्टर और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से भी आज यहाँ पे बात की। उनको ज़रा सुनते हैं और उसके बाद सियासत पे बात। लेकिन आज बात रहेगी सरकारी क्या प्राइवेट अस्पताल भी अब खून खराबे को उतराएगा। टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस, इनोवेशन और वर्तमान इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक टैलेंट नर्चर करने के लिए राजा एजाज अली साहब ने इस प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की है। प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में आने वाले समय में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ब्रांड और उसकी प्रतिष्ठा नए मुकाम हासिल करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सितंबर से इस कॉलेज के प्रथम सेशन का शुभारंभ होगा। मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत में इस महीने की एक न्यूज़ रिपोर्ट मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। 11 जुलाई को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। और नाज़रीन, आपको बताते चलें, दौरान शब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सीनियर वकील और साबका जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन मोहम्मद अशरफ भट्ट को पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार करके जम्मू के कोट बलवाल जेल मुंतकिल किया है। इससे पहले आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में बार के साबका सदर मियां कयूम और नज़ीर अहमद रोंगा भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मियां कयूम के भतीजे एडवोकेट मियां मुजफ्फर को भी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। नाज़रीन, चलिए सियासत पे थोड़ा साल अहवाल आपको बताते चले। परसों ही की बात है, जम्मू कश्मीर में इंतज़ामिया के ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को इख्तियारात दिए गए हैं और ये वसी इख्तियारात, और इन पर जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें सिरफा भी हुई। महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया, उमर अब्दुल्ला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अल्ताफ बुखारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अब वक्त आ चुका है सभी सियासी जो दुकानें जो है माफ़ की पार्टियां जो है उनको सब कुछ समेटते हुए मुत्हिद होना चाहिए। तो मुत्हिद होंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल था। तभी मालूम हो गया था कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी गुप्कार अलायंस के नाम पे एक फटकार जमा हुई थी।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ सब ने देखा। सब ने अपनी अपनी दुकानें या 1.5 इंच की मस्जिदें अलग अलग तामीर करना शुरू कर दी। उसमें वो कितना कामयाब हुए कितना नाकाम हम सब जानते हैं। इससे पहले भी माजी में भी जब कभी यहाँ पे ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल या दूसरे मामला उठाए जाते थे तो खाली खोली खोखले दावे ही बताए जाते हैं और मुत्तहिद होने की बात भी अब की बात फिर बताई थी। लेकिन आज अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर मनास ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि कहीं न कहीं अब उन्हें बाइकाट का भी, इंतखाबात के बाइकाट का भी सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई में इंतखाबात का बाइकाट किसी और के लिए या बीजेपी के लिए कोई प्लेटफार्म, खुला मैदान छोड़ने वाली बात तो नहीं होगी? ये बड़ा सवाल रहेगा। इस पर हम खास तौर पे कल बात करेंगे। लेकिन आज की बात करें तो पीडीपी ने आज जवाब दिया सईद अल्ताफ बुखारी को। श्रीनगर में पीडीपी के दफ्तर पर आज ज्वाइनिंग थी, यानी बडगाम जिले के कुछ अशखास ने पीडीपी में शुमारी इख्तियार की और यहाँ पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजुरा समेत दूसरे लोग भी थे। और यहाँ पे पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी ने जब सईद अल्ताफ बुखारी के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उनने सीधा जवाब दिया कि याद करिएगा गुपकार अलायंस अल्ताफ बुखारी साहब, जब गुपकार अलायंस या पीपल्स अलायंस का कायाम अमल में लाया गया था तो उस वक्त आपने उसकी शदीद मुखालफत की थी। मुखालफत करते हुए बताया था कि दिल्ली जो कर रही है सही कर रही है। तो आज क्या दिल्ली सही नहीं कर रही है? आपके अल्फाज के मुताबिक उस वक्त आपने बताया था कि यहाँ नौकरियाँ दी जाएगी। उस वक्त आपने बताया था कि गैर रियासती को ज़मीन बिल्कुल नहीं दी जाएगी। क्या उस पर अमल हुआ है? तो आप जो बातें करें वो सिर्फ बातें ही बातें हैं, उनका कोई ज़मीन पे जवाब नहीं है। यहाँ पीडीपी के दूसरे लीडरान भी थे और इन लीडरान ने भी इसी मुद्दे को लेकर बात की। बताऊंगा कि जब पीएचडी बनी थी तो उस वक्त उसकी मुखालफत हुई थी और उस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब ने ये कहा था कि यहाँ जो भी हो रहा है, बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में है वो अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने नौकरियाँ भी वापस लाई, मैंने ज़मीनें भी वापस लाई। और आज हालात ये हो गई है कि जो नए कानून यहाँ लागू किए गए, गुलाम नबी लोन हांजुरा और मोहम्मद यासीन भट्ट श्रीनगर में पीडीपी के सीनियर लीडरान और श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पिछले हालात मामला पे नजर रखते हुए। लेकिन अब आपको नाज़रीन अलमिया से दो चार कराएं। अक्सर हम खबरें करते हैं, अक्सर हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं सरकारी अस्पतालों में ऐसा हुआ, डॉक्टर ने ऐसा किया, वहाँ दवाई नहीं है। तो फिर उसके बाद पिछले साल से हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आने लगे, प्राइवेट अस्पताल आने लगे। तो लोगों को उम्मीद बनी कि कहीं न कहीं प्राइवेट अस्पतालों में अपने पैसे देके इलाज हो पाएगा। लेकिन श्रीनगर के पारस अस्पताल, ये डलगेट में है, बड़ा नाम है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है और उसके बाद आज ये मामला था। पारस अस्पताल के बिल्कुल दरवाजे के सामने ये लोग मुजाहरा कर रहे थे। ये बडगाम के लोग मुजाहरा कर रहे थे और बडगाम, माफ़ कीजिएगा, डलगेट के लोग मुजाहरा कर रहे थे। और डलगेट का एक शख्स जिसका नाम गुलजार अहमद बताया गया और उसका बताया गया कि वो उम्र का लगभग 40 साल की उम्र का है, उससे इस अस्पताल लाया गया था इलाज मुआवजे के लिए। तो उसी इलाज मुआवजे के बीच में आज जो कहानी बताई यहाँ गई, उसमें हमें एक फिल्म का सीन याद आ गया जिसमें अक्षय कुमार अस्पताल जाता है और एक खातून को देखता है। उस खातून का अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में एडमिट होता है, लेकिन उसको इलाज के नाम, वो मर चुका होता है, लेकिन उसको इलाज के नाम पे बताया जाता है कि आप पैसे दो, डॉक्टर बुलाओ, फलानी करो, ये करो। उसे लाखों का बिल लिया जाता है और 3 दिन बाद, 3 दिन मरे हुए आदमी को अस्पताल में इलाज के नाम पे रख के उसको बाद में डिस्चार्ज दिया जाता है। बताया जाता है कि ये तो मर गया इलाज में। अब डॉक्टर ने मर गया तो कौन उस पर कहेगा कि नहीं भाई ये कैसे मरा, कौन, आम आदमी तो जानता नहीं है। यही कहानी यहाँ के लोग बता रहे थे कि पारस में दोहराई गई। यहाँ श्रीनगर के डलगेट के इलाके का एक आदमी एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं पैसा दे दो, एडमिशन फीस दे दो। साफ जाहिर है पारस अस्पताल लाखों में इलाज फीस लेता है, तो लाखों की बात की गई, लाख लिए गए। रात को देर गए, बताया गया कि भाई ऑपरेशन कामयाबी उन लोगों का है, कोट अनकोट, जो उसके लवाकिन है। ये उनके अल्फाज है जो ने हमें मीडिया तक बताया और बताया कि सरकार तक ये बात पहुँचाएँ कि ये यहाँ कौन से लोग बैठे हुए हैं।
तो सरकार को इस उम्मीद के साथ हम श्रीनगर के पारस अस्पताल की एक कहानी बताते हैं, जो दिल्ली से कश्मीर आया है और साफ जाहिर है हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को लूटा जा रहा है और उसके बाद जाने भी ली जा रही है। ये पारस अस्पताल, इस अस्पताल के हवाले से यही खबर आई कि इनको पहले पेशेंट एडमिट किया गया, पैसे लिए गए, सर्जरी कराई गई और रात देर गए बताया गया कि आप पेशेंट से मिल नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उसकी और सर्जरी करनी है और पैसे दीजिए, और पैसे दिए गए। ये उनका कहना है, और पैसे दिए गए तो सुबह बताया गया कि सॉरी, डॉक्टर साहब ने बताया सॉरी, आपका पेशेंट बच नहीं सका। उनका कहना कि करीबन 4 घंटे तक एक तो डेड बॉडी भी नहीं दी गई और उसके साथ साथ यहाँ पे इन लोगों का मुजाहरे के दौरान कहना था कि सर्जरी के बाद उनको अपने उस पेशेंट से मिलने नहीं दिया गया ताकि वो जान सकें कि वो जिंदा पाए, वो पहले मर चुका है और उसके बाद ये सर्जरी दूसरी कराई जा रही है, या वो जिंदा था तो जिंदे की सर्जरी की। इनका इल्ज़ाम था कि वो तो पहले ही मर चुका था, उसको 46 साल का था, स्टंट वगैरह डालने थे, स्टंट में वो पहले ही मर गया था और डॉक्टरों ने यहाँ पारस अस्पताल, माफ़ कीजिएगा, पारस इंतजामिया ने वहाँ बता दिया कि अभी जिंदा है, इसकी एक और सर्जरी करनी है, आप पैसे दे दो। तो इंसानी जान के साथ सौदा करना, खिलवाड़ करना और उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करना, क्योंकि बंदा मरा हुआ लेकिन इलाज करना, फिर भी इलाज के लिए आपको हमें बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आपने उस सीन में अगर देखा होगा, वो फिल्म देखिएगा, उसमें वो एक सीन वही है, उसके काबिल-ए-दीद सीन है, उसमें वो कहते हैं कि हमें जी अमेरिका से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, 4 लाख भरिएगा, लेकिन वो मरा होता है, मॉर्चरी में रखा होता है। तो ये बंदा भी, इन लवाकिन का कहना है कि मरा हुआ था, लेकिन फिर भी बताया कि इसकी सर्जरी करनी है और लिख दिया, फिर बाद में थोड़ी काट छांट भी कर दी होगी, अब सर्जरी क्या है। तो तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। ये एक रुख है, ज़रा लोगों का सुनते हैं, लोग क्या बता रहे थे, और उसके बाद हमने पारस से भी रब्ता कायम करने की कोशिश की। डॉक्टर असरार बस अमिस वो डॉक्यूमेंट अमिस वो रिसिप्ट दोपन 98% सक्सेसफुल दोपन 98% तुम अनिव रब द्रामत दिल्ली द्रामत गुड़गांव तुम वन तो मैं 14 घंटे 14 घंटे दियो 17 लाख एग्जिट 3 लाख सुबह 10:30 सोन पेशेंट सर्जरी खतर 10 बजन तक बुत हावन 14 घंटे हिज हार्ट सर्जरी मैं वन तो गडी 14 घंटे हार्ट सर्जरी कैसे मुलाकात पेशेंट गुलजार अहमद डलगेट पे 44 डॉक्टर 98% एश्योरिटी डॉक्टर पेशेंट फिट बस पेशेंट ठीक 98% एश्योरिटी सुबह बे एश्योरिटी डॉक्टर वन थोड़ा कम्प्लिकेटिव तुम भरू 3 लाख रुपये असा चीज त्रो ठीक दिमो 1 घंटे पे एश्योरिटी विद इन 3 सेकंड्स ये बोल रहे हैं बॉडी मर गई डॉक्टर लाए हमें अब कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं है, एक तो ये हमारी ये मुकामी लोग थे जिनके फर्द की यहाँ मौत वाक़ा हुई है। बता रहे थे कि पहले बताया कि बस ठीक हो गया है, एक सर्जरी कामयाब होगी, फिर रात देर के बताया कि भाई 3 लाख डिपॉजिट कर दो, आपकी हालत जो है उसकी सर्जरी अर्जेंट और सर्जरी करनी है, स्टंट वगैरह की सर्जरी करनी है, और फिर बताया कि पैसे लिए और मौत हो गई। ये तस्वीर का एक रुख है। हमने पारस अस्पताल से दिन में वहाँ पे बात करने की कोशिश की, हमारा नुमाइंदा वहाँ पे गया था, इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की, तो वहाँ पे साफ ज़ाहिर है ये बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, मीडिया नॉट अलाउड है। वहाँ पे वो जो उनका सिक्योरिटी का लोग था, उन्होंने कहा कि भाई हम तो छोटे मुलाजिम हैं, हमें बताया गया कि किसी मीडिया वाले को अंदर ना छोड़ा जाए, तो हम इनका व्यू पॉइंट नहीं ले सके। लेकिन हमने दिल्ली बात की, हमने पारस इंतजामिया से दिल्ली बात की, तो दिल्ली के बाद हमें बताया गया कि वो प्रेस रिलीज इस पे हवाले से रिलीज़ करेंगे। हम उनका प्रेस रिलीज ही मन जो उन्होंने हमें भेजा, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तारीख़ है 18 जुलाई की 2024 का साल है, और ये प्रेस रिलीज में उनका पढ़ के सुनाता हूँ। हमें आपको ये बताते हुए इंतहाई अफसोस हो रहा है कि गुलजार अहमद शेख उम्र 46 साल, जिन्हें 16 जुलाई को एक दूसरे अस्पताल से इंतहाई तशवीशनाक हालत में पारस अस्पताल श्रीनगर लाया गया था, आज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। तिबी तशखीस के बाद मरीज को बाईपास सर्जरी के लिए ले जाया गया था। उनके अहलखाना को तरीक़ेकार की नाजुक नवियत और सर्जरी से वाबस्ता
शदीद खतरात के बारे में मशवरा दिया गया था। इस दौरान उन्हें मुसलसल आगाह रखा गया। हमारी मेडिकल टीम के बेहतरीन कोशिशों के बावजूद गुलजार अहमद की हालत बिगड़ गई, क्योंकि वो एक हाई रिस्क मरीज थे। उनकी हालत नाजुक थी। वो अस्पताल के हुक्काम से अहल खाना की मुलाकात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इस मुश्किल वक्त में हमारी दिली ताज़ियत उनके साथ है। वो अस्पताल के हुक्काम बशमूल डॉक्टर से इंतजामी अमला खानदान के साथ मुसलसल रब्ता रखे हुए है। इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद और आनत फराम कर रहे हैं। हमारे सीनियर डॉक्टरों और सर्जन टीम ने गुलजार अहमद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। पारस हेल्थ में हम अपने तमाम मरीजों को आला म्यार और हमदर्दाना देखभाल फराम करने की कोशिश करते हैं। दुख की इस घड़ी में हम उनके अहल खाना के साथ थे। ये पारस अस्पताल अपने इसमें देता है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो कंट्राडिक्टी है। ये जो लोग हैं जो उसके साथ पेशेंट थे, जो बता रहे थे कि हमने जब कल उसको अंदर ओपटी लिया तो उसके बाद हमने लगातार ओपटी से अंदर से बाहर तक ये बताया उन्हें कि हम मिलना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। देखने नहीं दिया गया और फिर बाद में बताया कि हाई रिस्क पेशेंट है, आप देख नहीं सकते हैं, सीधा इसकी सर्जरी है, इंपॉर्टेंट सर्जरी करनी है तो इंपॉर्टेंट सर्जरी के लिए 3 लाख डिपॉजिट कर दो। अपनी औने पौने जो घर में चीज़ें थी वो बेच के 3 लाख रुपया कर्ज लेके रात देर गई, कर्ज लेके पैसे डिपॉजिट किया, लेकिन उसके बाद डेड बॉडी दी गई। तो ये हमारे जो ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहानी है हमारे इन अस्पतालों से साफ नजर आती है। इन लोगों को शायद जो बाहर के कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज यहाँ पे आते हैं, इनको पता है कि शायद कश्मीरी की कोई सुनता नहीं है, कश्मीरी बोल नहीं सकता है, इनको कुछ और भी टैग कर सकते हैं, तो शायद इन्हें मालूम नहीं है कि यहाँ इंतज़ामिया मुतारिफ है। शायद ये किसी और एंगल से देखते हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि यहाँ मनोज सिन्हा हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, और इन मामलात में वो किसी को बख्शते नहीं है। आज भी मुकामी लोग बता रहे थे कि उम्मीद है कि मनोज सिन्हा इस मामले में पारस अस्पताल की वो पारसाई आवाम के सामने दिखाएंगे। आप देख रहे थे प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा, रात 9 बजे का वक्त है। प्रोग्राम दिन भर आप देखते हैं, 9 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है और इस वक्त लज्जत मसालों के ताउन से प्रोग्राम दिन भर में एक छोटा सा तजारती वक्फा, कुछ और खबरें हैं। ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे खबरों के साथ। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद प्रोग्राम दिन भर, और दिन भर में मैं आपका मेज़बान सनम एजाज। और तालीम के मैदान में जहाँ सब प्राइवेट अस्पताल में अफरा तफरी आज देखने को मिली, लेकिन सरकारी सतह पे तालीम सेहत के निज़ाम को बेहतर करने की डॉक्टर सईद आबिद रशीद भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं। और बांडीपुर आज उनका पड़ाव था।
ज़िला हर ज़िले में वो मीटिंग का सिलसिला जारी रखे हुए। आज बांडीपुरा में था और बांडीपुरा में आज उनने एक मीटिंग के दौरान ज़िले की कारकर्दगी में ज़िले में सेहत महकमे की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और इस जायजे के दौरान उन्होंने तिब्बी इदारों के हवाले से रेफरल सिस्टम पर हर हाल में रोक लगाने का ऐलान भी किया। ताहम उन्होंने महकमे सेहत के मुलाजमीन को यकीन दिलाया कि उनके जितने भी मसाइल उनके तरजीह बुनियादों पर उनको हल कराया जाएगा और यहाँ उनने माजूरों और दूसरे लोगों के हवाले से भी इक़दाम उठाने की बात की। ताहम उन्होंने बताया कि अवाम के साथ तालमेल बनाए रखना है और इसी तालमेल से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज बांडीपुरा ज़िला के पूरे तुलो अर्ज से खा वो गुरेज हो, तुलेल हो, खा वो सुंबल हो, हाजन हो, कोई भी एरिया हो बांडीपुरा का, वहाँ से अवाम उन्नास ने बढ़ चढ़ के इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और मैं आपसे ये खुशी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी महकमा जात में, खा वो हेल्थ महकमा हो, चूँकि मैं हेल्थ महकमे का इस वक्त सेक्रेटरी हूँ, या तमाम दीगर महकमा जात के इशूज़ हैं, वो इन इशूज़ को एस्केलेट करके रेज़ किया गया। ये बात शायद इस चीज़ का सबूत है कि लोग ट्रस्ट करते हैं इन इंस्टीट्यूशंस को। और नाज़रीन, बात जब सेहत की होती है तो आपकी सेहत का आपका सबसे बड़ा दुश्मन मंशियात फरोश है, मंशियात है। और इन्हीं मंशियात पे लगाम लगाने के लिए पुलिस भरपूर इक़दाम करती है। हंदवारा में आज पुलिस ने सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च के इश्तराक से मंशियात मुखालिफ मामलात को लेकर एक सेमिनार का एहतमाम भी किया और इसमें मसाजिद के अहमा, वकला, स्कूली तलबा, दूसरे अफराद ने भी शिरकत की। एसपी हंदवारा दाऊद अयूब और यहाँ पे अब्दुल माजिद या स्कूली तलबा से लेके आम लोगों ने मंशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली और अपने आप से लेके नौजवानों को ये यकीन दिलाया कि साथ बढ़ जब मिल के चलना है तभी इस मंशियात से निजात मिल सकती है। तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी को ही देखना है। हमारे जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों को देखना है कि हमारा जो दोस्त है क्या वो अलग थलग तो नहीं रह रहा है, क्या वो कुछ ड्रग तो नहीं कर रहा है। जो हमारी सोसाइटी है, इमाम्स है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, दुआ मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।